पंजाबी गीत गान, पंजाबी हिम नंबर 183, पंजाबी हिम नंबर 183, 183। स्वर्गी सुखत सारी महिमा छड़ के यीशु आया है। स्वर्गी सुखत सारी महिमा छड़ के यीशु आया है। सिर जनहार पालनहार पालनहार यीशु बख्शनहार। सिर जनहार पालनहार
हिंदी गीत गाएं। हिंदी नंबर 191, हिंदी नंबर 191, 191। आसमानी यीशु जमीन पे था आया, खुदा से आसियों का यूं मेल कराया। आसमानी यीशु जमीन पे था आया, खुदा से आसियों का यूं मेल कराया। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आसमानी यीशु जमीन पे था आया, खुदा से आसियों का यूं मेल कराया। आसमानी यीशु जमीन पे था आया, खुदा से आसियों का यूं मेल कराया। सदियों से आदम था उससे जुदा, आखिर में खुश हुआ हमसे खुदा। सदियों से आदम था उससे जुदा, आखिर में खुश हुआ हमसे खुदा। रहम उसने किया और अपना पुत्र दिया, रहम उसने किया और अपना पुत्र दिया। ताकि ना हो हम उससे जुदा। आसमानी यीशु जमीन पे था आया, खुदा से आसियों का यूं मेल कराया। आसमानी यीशु जमीन पे था आया, खुदा से आसियों का यूं मेल कराया। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आसमानी यीशु जमीन पे था आया, खुदा से आसियों का यूं मेल कराया। आसमानी यीशु जमीन पे था आया, खुदा से आसियों का यूं मेल कराया। दूतों का झुंड था ये कहता आया, हमको आसमान में जमीन पे झूला। दूतों का झुंड था ये कहता आया, हमको आसमान में जमीन पे झूला। बदलिए का शहर में, खुशी की लहर में, बदलिए का शहर में, खुशी की
Praise the Lord, 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 praise the Lord,
बन के आया गरीब सारे अंतराने
ताली करेंगे। आज सुबह का वक्त पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा हरि का बलवंत किया सामर्थ्य अनुरति आज को हम धारी भरेंगे। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया है, गरीब होकर आया, सवारी आशीष और बरकत देने के लिए हमारे लिए इस पृथ्वी में आया। इसलिए हर रोज उसके जन्म को याद करते परमेश्वर का सारी आशीष को प्राप्त करने के लिए और एक परमेश्वर मदद करना जो उसके लिए हम धारे भरेंगे।
praise the Lord, 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 praise the Lord. हर रोज पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरीय स्वभाव हमारे जीवन में उत्पन्न होते रहने के लिए अनेक परमेश्वर मदद करने परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ने के लिए अनुरोध देना चिताले बोलेंगे Praise the Lord, 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 praise the Lord. कोई भी दुआ 28 यहोवा मुबारक मुबारक खुदा यहोवा मुबारक मुबारक खुदा के जिसने सुनी है मेरी दुआ यहोवा मुबारक मुबारक खुदा यहोवा मुबारक मुबारक खुदा यहोवा मेरी गाने तोड़े हैं
सब मिलकर तारीफ करेंगे। हमारा परमेश्वर भलाई परमेश्वर आज तक हमारा हर जीवन में परमेश्वर ने क्या सारी भलाई को याद करते ये दोनों हाथ उठाकर शुक्रगुजार दिल के साथ आए हम सब का तारीफ करेंगे। हमारा सेवा को परमेश्वर आशीष करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। सेवा को रद में काम करने वाला सारी दुष्ट शक्ति को नाश करना चाहिए। हमारा वेदम करे कामों को सफल बनाना चाहिए। 1-2 मिनट के लिए सब मिलकर तारीफ हो रही है। Praise the Lord, 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 praise the Lord. धन्यवाद 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 धन्यवाद। बैठ जाए। लूका का सुसमाचार पहला अध्याय। आज ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਪੜਾਂਗੇ लूका ਦੀ अंजील उसका पहला लूका का सुसमाचार पहला अध्याय 77 से लेकर 79 तक पढ़े। लूका ਦੀ अंजील उसका पहला अध्याय 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 69 वचन तक पढ़ांगे। कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे और उनके पापों की क्षमा से कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे और उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। ये हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया। To give knowledge of salvation unto his people by the remission of their sins through the tender mercy of our God, whereby the day spring from on high hath visited us to give light to them that sit in the darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. ਕਈ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗਾ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਛਾਏ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਚਾਨਣ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਵੇ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। वचन को ध्यान करने के पहले सबको वड्डा दिन का मुबारक। वचन ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। विश यू हैप्पी क्रिसमस। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। और बड़ा ढिल्ला ही बोलता। वड्डे दिन मुबारक। सेम टू यू। आज खुशी का दिन। आज ਜਿਹੜਾ खुशी ਦਾ दिन है। सिर्फ आज नहीं, प्रभु ने हमको हर रोज खुशी का दिन बना। सिर्फ आज ही नहीं, साडे प्रभु ने सानू रोज खुशी का दिन दिता है। वचन में पढ़ते एक एक दिन परमेश्वर ने बनाया। वचन दे विच ਅਸੀਂ पढ़ते हैं कि एक एक उसमें दिन खुशी और आनंद मनाओ। एक एक दिन परमेश्वर ने बनाया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खुशी और आनंद मनाओ। अभी पूरा दुनिया जो है यीशु का जन्मदिन को मना रहा है।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ पूरी दुनिया यीशु मसीह के जन्मदिन बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशन तक आप ढूंढ के देखे हुए दिसंबर 25 तारीख को प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ करके कहीं भी नहीं लिखा है। बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਖੋ उत्पत्ति ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ प्रकाशित वाक्य तक कितने भी लेकिन एक दिन में प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में जन्म हुआ है। पर एक दिन प्रभु यीशु का इस धरती के वो सर्दी का टाइम में बोलकर ये लोग विज्ञानी लोग क्या किया, दिसंबर 25 को डेट फिक्स कर दिया। और सर्दी का वेला से इस करके उन्होंने 25 दिसंबर। लेकिन हिस्ट्री बोलता है, कोई भी माने नहीं माने, हिस्ट्री जो है क्लियर बताता है, बीसी और एडी करके बताता है। इतिहास बीसी बोलने से बर्थ ऑफ क्राइस्ट और एडी बोलने से आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, मसीह का जन्म अते मसीह। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। अभी आज तर्जुमा बंद करेंगे, कारण क्या, मैं मनाने के लिए जाना। आप बैठो। कारण क्या, मनाने के लिए आज जाना है, एनिवर्सरी के लिए भी जाना है, इसलिए मैं जल्दी बताएंगे। अभी टाइम नहीं है, अगर तर्जुमा के लिए टाइम दे ही है, आधा घंटा और एक्स्ट्रा लेगी, इसलिए आज जल्दी खत्म। बर्थ ऑफ क्राइस्ट बोलने से बच्चे बोले क्या है, सॉरी बीसी बोलने से क्या, बर्थ ऑफ, एडी बोलने से बच्चे बोलते हैं हाँ, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। देखिए हिस्ट्री भी बताता है, कोई माने तो नहीं माने तो यीशु मसीह इस पृथ्वी में जन्म हुआ है और 33.5 years इस पृथ्वी में रहा, 3.5 साल सेवा किया और अपना जान दिया है, कलवरी क्रूस में अपना जान दिया, लहू बहाया और तीसरा दिन जी उठा है करके हिस्ट्री भी बताता है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। इसका मतलब देखिए, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह। देखिए अभी हम 2025 अब कभी खत्म होने वाला समय आ गया है, सिर्फ 5-6 दिन बाकी हैं। परमेश्वर के नाम की तारीफ। देखिए अभी आगे 2026 में कितने लोग जन्म होगा, 2027 में कितने लोग जन्म होगा, कोई नहीं बता सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जन्म होने का पहले ही क्लियर भविष्यवक्ता 700 साल का पहले मीका भविष्यवक्ता पहले से क्या किया है, भविष्यवाणी किया है। मीका 7 अध्याय उसका मीका 5वां अध्याय उसका 2रा वचन, जो बाइबल पढ़ने वाला जल्दी निकाल के पढ़ना चाहिए। मीका 5वां अध्याय 2रा वचन पढ़िए। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वर्ण अनादि काल से होता आया है। परमेश्वर का नाम की तारीफ। देखो यीशु का जन्म होने के पहले ही भविष्यवाणी किया है। परमेश्वर का नाम की तारीफ। देखिए इसका मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है एक यूनिक, उसके माने सुपर नेचुरल पावर बोलने से मरियम ने, वो एक कुंवारी स्त्री है, उसके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होकर जन्म लिया। परमेश्वर के नाम की दान। इसका मतलब सुपर नेचुरल पावर। प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है पवित्र है, सुपर नेचुरल पावर। इस पृथ्वी का कुदरत से भी ऊंचा एक जन्म है। परमेश्वर का नाम की तारीफ। ये प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने के पहले भविष्यवाणी किया है। और मत्ती को सुसमाचार 2रा अध्याय 5 वचन में 5 और 6 वचन पढ़िए। मत्ती का सुसमाचार 2रा अध्याय 5 और 6। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है,
तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। परमेश्वर का नाम की तारीफ। जो भविष्यवाणी हुआ है वो भविष्यवाणी पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है एक सुपर नेचुरल और पहले से भविष्यवाणी का पूरा होने के लिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी में अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा है। इस प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है पवित्र है और जब तक इस पृथ्वी में वो रहा, हमारा माने जैसा हम जीवित रहते हैं, जैसा हमको कष्ट है तो हमको भूख लगता है तो प्रभु यीशु मसीह को भी क्या लगता? हाँ जी, भूख लगता है। वैसा हमारा शरीर में जैसा जैसा फीलिंग है वैसा प्रभु यीशु मसीह के शरीर में भी फीलिंग। लेकिन मेन बात देखिए, प्रभु यीशु मसीह अधीन में रहा, माँ बाप का अधीन में रहा और सबसे बढ़कर पिता का मर्जी किया है। वो बोल सकता मैं परमेश्वर का पुत्र है इसलिए मेरा पावर दिखाएंगे, ऐसा नहीं। देखिए वो मध्य लूका का सुसमाचार में पढ़ते हैं, जब तक 30 साल तक अपना कामों को किया है, अपना माता पिता का आज्ञा में रहा और बड़े 51 वचन, दूसरा अध्याय लूका का सुसमाचार, दूसरा अध्याय 51 वचन। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। उनकी वश में रहा करके हिंदी में हम पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़िए। And he went out with them and came to Nazareth and was subject unto them, but his mother obeyed unto them। आज्ञाकारी होकर आज्ञाकारी होकर परमेश्वर का नाम की तारीफ। ये क्या चुपचाप बात नहीं कर। परमेश्वर का नाम की तारीफ। प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी होकर रहा, परमेश्वर के नाम की तारीफ। हमारा जीवन में प्रभु यही चाहता है, मरने तक जैसा प्रभु यीशु मसीह फिलिपी में पढ़ते हैं आज्ञाकारी होकर रहा, दूसरा अध्याय फिलिपी दूसरा अध्याय उसका 7 वचन पढ़िए। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। अगला वचन। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन किया है और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सहली। परमेश्वर का नाम की तारीफ। यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, मृत्यु का क्रूस का मृत्यु तक। परमेश्वर के प्रिय बच्चे में रहा, जैसा प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी होकर रहा, पिता का मर्जी किया है, वैसे हम इन दोनों में परमेश्वर का मर्जी करना चाहिए। अभी प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में किसके लिए आया है? प्रभु यीशु मसीह क्यों इंसान होकर इस पृथ्वी में आया है? वही जो हम पहले वचन पढ़ा, 2 वचन पढ़े, पहला लूका का सुसमाचार पहला अध्याय, उसका बाबू बात आवाज नहीं आ रहा, 77 से पढ़िए। कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। ये हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। पढ़िए। कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांव को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। परमेश्वर का नाम कितना 78 79 वचन में 3 बात वहां हम देख सकता है। पहला नंबर कुशल का मार्ग, दूसरा नंबर अंधकार से ज्योति, तीसरा नंबर मृत्यु से जीवन। परमेश्वर का नाम की तारीफ। देखिए इस दुनिया में कई मार्ग में कई लोग जाते हैं। सभी बोलते गॉड इज वन, परमेश्वर एक ही। लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं, हम अलग अलग तरीके से जाते हैं, लास्ट में हम परमेश्वर के पास ही पहुंचते हैं। परमेश्वर के प्रिय बच्चे, आपको भी
लोग कई बातों को बोलेंगे, आप उसी चर्च में जाते हैं, आप उसी मार्ग में जाते हैं, उनको मानते हैं, लास्ट में आखिरी में हम सभी लोग एक ही जगह में आए। परमेश्वर के नाम की तारीफ। दोबारा मैं बोलता हूँ, प्रभु यीशु मसीह जन्म होने का मेन रीजन, इस पृथ्वी में आने का मेन रीजन मेरा और आपका जीवन में वो पूरा होना चाहिए, वो उद्देश्य जो है पूरा होना चाहिए। पहला नंबर कुशल का मार्ग दिखाने का, दूसरा नंबर अंधकार से परमेश्वर ज्योति में लेकर, तीसरा नंबर जीवन मौत से जीवन को लेकर आ। दोबारा मैं बोलता हूं, खुशी का मार्ग दिखाने के लिए, खुशी का मार्ग, कुशल का मार्ग। दूसरा नंबर अंधकार से ज्योति में लेकर आ। तीसरा नंबर जीवन का मार्ग दिखाने। देखिए जैसा जैसा दुनिया में लोग बोलते हैं, कहीं अभी वचन को पहले बाइबल से बाहर 1 मिनट के लिए मैं बाहर जाऊंगा, किसी को हट करने के लिए नहीं है, किसी को ठोकने के लिए नहीं है, किसी को नीचा करने के लिए नहीं है, लेकिन कई वेदास जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है, लेकिन कई लोग उसको प्रकट करता ही नहीं। 7 ट्रूथ्स अबाउट बर्थ ऑफ क्राइस्ट, वैसा वेदांस में बताता है। इसलिए जो लोग ये बातों को समझना है वो समझेगा, और कई लोगों को आप बताना तो बता भी सकता है। वेदास में ऐसे बताता है, क्या बताता है? पहला बोलता है वेदास में, ओम श्री ब्रह्मपुत्राय नमः। जी, ओम श्री ब्रह्मपुत्राय नमः। अभी सभी लोग देख रहे, पता नहीं ब्रदर ने कहाँ चला गया है। इसका मीनिंग यही है, ब्रह्मा गॉड, पुत्र सन, पुत्र बोलने से मसीह है, सन। ओम श्री ब्रह्मपुत्राय नमः। पिता परमेश्वर ने पुत्र को इस दुनिया में भेजा है, यही है इसका मतलब। ओम बोलने से वर्ड गॉड, आदि में परमेश्वर था, वो आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर का पास था। ये ओम जो है वर्ड। दोबारा मैं बोलता हूँ, पहला जो वेदास ये बोलता है 7 ट्रूथ्स अबाउट बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ये बताता ओम श्री ब्रह्मपुत्राय नमः। ब्रह्म बोलने से गॉड, पुत्र बोलने से सन, पिता परमेश्वर ने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। दूसरा, ओम श्री कन्या साध्य नमः। ओम श्री कन्या साध्य नमः, मतलब कन्नी बोलने से कुवारी में कुवारी गर्भवती होकर एक पुत्र देगा। इस पृथ्वी में उस कन्नी के द्वारा, कुवारी के द्वारा एक मसीह पैदा होगा। हाँ, ओम श्री कन्या साध्य नमः। तीसरा, ओम श्री उमाच्य नमः। उमाच्य नमः बोलने से पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया है। चौथा, ओम श्री सिलिब्यात्य नमः है। ओम श्री सिलिब्यात्य नमः मतलब शरीर का रूप होकर, सिलिब्यात्य नमः बोलने से शरीर का रूप होकर इस पृथ्वी में प्रकट होगा, ऐसा चौथा बताता है। पांचवा, ओम वृक्ष शिलाय नमः। ओम वृक्ष शिलाय नमः। वृक्ष बोलने से लकड़ी, नहीं तो क्या बोलते, वृक्ष एक पेड़ है, एक पेड़ में चढ़ाया, मतलब लकड़ी में चढ़ाया, कलवरी क्रूस में चढ़ाया हुआ व्यक्ति। प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस में बलिदान हमारे लिए हुआ है। इसलिए पांचवा हम पढ़ते हैं, ओम वृक्ष, ओम श्री वृक्षराय नमः। छेवा, ओम श्री मृत्युंजयाय नमः।
ओम श्री मृत्युंजयाय नमः बोलने से मौत से मृत्यु, मौत से जय पाया, मौत को ऊपर जय पाया, ये 6वां। और 7वां है ओम श्री महादेवाय नमः, वो गॉड ऑफ ऑल गॉड, सारी परमेश्वर से ऊंचा नाम दिया। वही है फिलिपी 2 अध्याय उसका 8वां 9वां वचन में पढ़। ये 7 जो वेद 7 ट्रूथ जो है वेदास में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। इसलिए हम जान सकता है, सभी लोग बोलते हैं गॉड एक है, परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर एक ही है, उसको पास जाने के लिए हमको 3 रास्ता 3 मार्ग, हम उसी को हम फॉलो करेगा, तब पिता परमेश्वर के पास हम पहुंच सकते हैं। पिता परमेश्वर अपना एक ही इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह की इस पृथ्वी में इसलिए भेजा है, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। मैंने पहले बोला 3 विषय बोला, कोई बोलिए। पहला क्या है? कुशल का मार्ग दिखाने के लिए। दूसरा, अंधकार से छुटकारा पाने, अंधकार से ज्योति मिला। तीसरा क्या है? हाँ, मौत से परमेश्वर छुड़ाकर जीवन का मार्ग में परमेश्वर है। अभी हम परमेश्वर का वचन में आएंगे। ये वचन के द्वारा परमेश्वर हम हरेक उस कुशल का मार्ग, देखिए इस दुनिया में कितने लोग दुखी होकर अपना जीवन को नष्ट करते हैं। उसकी मार्ग जो है सही रीति से नहीं चलता। सभी लोग, बच्चे अपना मार्ग में चलते हैं, परिवार को लोग अपना मार्ग में चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया, क्यों आया है? हमको कुशल का मार्ग दिखाने के, अच्छे मार्ग में चलाने के। देखिए मत्ती को सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, मत्ती को सुसमाचार 7 अध्याय 13 और 14 वचन पढ़िए। मत्ती का सुसमाचार 7 अध्याय 13 और 14 वचन। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। देखिए यहाँ पर हम 2 मार्ग हम देख सकता है, एक खुला मार्ग, एक कठिन मार्ग। कई जगह, हर जगह में हमको रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए हम रोड में जाएंगे तो उसके लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको हम फॉलो करेंगे, कोई नुकसान के बिना जहां हम पहुंचने वहां हम पहुंच सकते। कंपनी में, फैक्ट्री में और काम करने के जगह में, स्कूल में, कॉलेज में, इंडस्ट्री में, हर जगह में एक रूल्स एंड रेगुलेशन, इतना टाइम, इतना एक अनुशासन हो, उसी के मार्ग में चलेगा। वो कुशल का मार्ग, वो खुशी का मार्ग, उसी के मार्ग में जाएगा। हमको कोई नुकसान होने के बिना हम चल सकता है। देखिए यहाँ पर हम 2 मार्ग देख सकता है, एक खुला मार्ग, एक कठिन मार्ग। खुला मार्ग में कौन जाता है? जो अपना मर्जी करने वाला। अपना मर्जी करने वाला क्या करेगा? माँ बाप जितने मर्जी समझाओ, और बड़े लोग जितने मर्जी समझाओ, और सेवदार जितने मर्जी समझाओ, वो लोग समझ के नहीं चलेगा, अपना मर्जी का चलेगा। और नीति वचन में पढ़ते हैं, अपना इच्छा के अनुसार जो चलते हैं वो मौत के मार्ग में चलता है। परमेश्वर का नाम की तारीफ। सारी वचन अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, इसलिए जो कठिन मार्ग जो है वही परमेश्वर हमको दिया हुआ मार्ग, कष्ट मार्ग, जो हम मसीह में आने के बाद, हम इस सच्चाई में आने के बाद, संतों का संगति में आने के बाद हमारा चाल चलन, हमारा मार्ग सब बदलना चाहिए। देखिए प्रभु यीशु मसीह जब जन्म हुआ है, प्रभु यीशु मसीह जन्म हुआ करके ज्ञानी लोगों को उस स्टार के द्वारा पता चला है यहाँ पर एक राजा पैदा हुआ। उस स्टार को फॉलो करते हुए जब मत्ती का सुसमाचार 2 अध्याय में पढ़ते हैं, 2 अध्याय 1-2 वचन में पढ़ते हैं, एक राजा पैदा हुआ। उसको नमस्कार करने के लिए, उसका धन्यवाद करने के लिए एक स्टार को फॉलो कर दे,
उसी मार्ग में चलते रहा, ज्ञानी लोग चलते रहा। जब प्रभु यीशु मसीह को देखकर खुशी होकर उन घर का अंदर गया है, सर्ववचन पढ़िए 9 वचन से 2 अध्याय मत्ती के सुसमाचार 2 अध्याय 9, 10, 11। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वे उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास परमेश्वर का नाम के तार यीशु को देखकर दंडवत किया है और अपना भेंट चढ़ाया है, सोना चांदी। अब ऐसा हम इन दिनों में परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, कई भेंट कई चंदा प्रभु की हजूरी में हम चढ़ाते। लेकिन जैसा हमारा मार्ग जो है, कई लोग बोलते हैं आप चर्च में जाते हो, आप चर्च में जाते हो क्या लेने के लिए जाते? बोली चर्च में जाते क्या लेने के लिए जाते? परमेश्वर के प्रिय बच्चे, चर्च में हम आया है, परमेश्वर हमको आशीष किया, पृथ्वी का और स्वर्ग का आशीष परमेश्वर हमको देता। जब भी परमेश्वर का हजूरी, कई लोग बोलते चर्च में आए, चर्च वाले आपको पैसा देते चर्च वाले आपको, चर्च वाला पैसा नहीं देता, परमेश्वर हमको आशीष देता। हम भेंट चढ़ाने वक्त परमेश्वर हमको, परमेश्वर के लिए हम देने वक्त परमेश्वर हमको बहुत आशीष देता है। परमेश्वर का मार्ग देखिए, ये ज्ञानी लोग प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते उस जगह पर आया, दंडवत किया, भेंट चढ़ाया है। लेकिन मेन विषय हम इस यहाँ पर सीखने वाला विषय यही है, जब वापस गया है, जो रास्ता में आया है वो रास्ता में नहीं गया। 12 वचन पढ़े। तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। परमेश्वर का नाम के तार क्रिसमस संदेश ये देता है, हम हमारा मार्ग में नहीं चलना चाहिए। जो मार्ग में हम आते हैं, जो मार्ग में हम चलते हैं, वो मार्ग में नहीं चलना चाहिए। दूसरा मार्ग बोलने से परमेश्वर का वचन के द्वारा जब हम प्रभु के हजूरी में आते हैं, यहाँ पर जो हम सीखते हैं उसी मार्ग में चलना चाहिए, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना चाहिए। इसलिए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 119 का भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन के द्वारा हमारा चाल चलन को बदलना चाहिए, पवित्र करना चाहिए, परमेश्वर के वचन के द्वारा शुद्ध करना चाहिए। परमेश्वर हमको दिखाने वाला उस मार्ग में चलना चाहिए। इसका मतलब हमारा चाल चलन भी बदलते ही जाना चाहिए। हमारा मार्ग जो है, जो बुरे मार्ग से छुटकारा पार कर नया मार्ग में, नया आशीष में चलना चाहिए। परमेश्वर के नाम की तारीफ। दूसरा, अंधकार से परमेश्वर हमको छुटकारा देता है, ज्योति देता है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। ये अंधकार बोलने से क्या है? अंधकार में रहने वाला क्या करता, क्या नहीं करता, आगे क्या है क्या नहीं, ये नहीं जानता। अभी रात के समय में पूरा घोर अंधकार में रहने वाला एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। आगे क्या है करके पता भी नहीं चलेगा, जब चलेगा ठोकर खा के गिर जाता है। वैसा इस संसार पूरा अंधकार में भरे हैं। यीशु मसीह के बारे में बोलने से लोग समझता नहीं, सुनता नहीं, हमारा विरोध करता। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर हमारा जीवन में ज्योति होकर चमकाया है। इस देखिए लूका मत्ती का सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 4 अध्याय इसका 15 वचन पढ़िए। मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय 15 वचन। जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग में यरदन के पार, अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे, अंधकार में जो बैठे हैं वो लोग ज्योति पाया है। ये ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 1 अध्याय 1 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 1 वचन।
आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था। वचन बोलने से 8 वचन भी पढ़े, 9 वचन। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। परमेश्वर का नाम क्या था? आदि में वचन था, और आदि में परमेश्वर ने क्या किया? आकाश और पृथ्वी बना। आकाश में चमकने वाला सारी बातों का रख। आदि में वचन। ये सच्चे ज्योति प्रभु यीशु मसीह, इस ज्योति हमारा जीवन में आया है, इसलिए हम अंधकार में नहीं चलता है। वचन पढ़िए, दूसरा वचन से पढ़िए, पहला अध्याय दूसरा वचन से। यदि यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। परमेश्वर का नाम किया। ये ज्योति जो है अंधकार में चमक। एक समय में हम अंधकार में था, परमेश्वर इस पृथ्वी में इस ज्योति में लेकर आया है। दूसरा कोरिन्थी में हम पढ़ते हैं, दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय 4 वचन से पढ़िए। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्योंकि हम अपने को नहीं, क्योंकि सारे ध्यान से सुनना, क्योंकि हम अपने को नहीं है, परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं। मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, वो प्रभु है, और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु के चेहरे से प्रकाशमान हो। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, कि ये असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। असीम सामर्थ इस मिट्टी के बर्तन में रखा है, वही पवित्र आत्मा का अभिषेक। देखिए प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा जन्म लिया है, इस पृथ्वी में आया है, वही असीम सामर्थ्य और अंदर रखा है, वही पवित्र आत्मा का अभिषेक। जब भी हम परमेश्वर का हजूरी में आते हैं, हर एक आराधना में, हर एक प्रार्थना में पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए हम जगह देते हैं। कारण क्या? इस दुनिया जो है अंधकार से भरा हुआ है, अंधकार बोलने से दुखी से भरा हुआ है, कष्ट से भरा हुआ, लेकिन हम ज्योति पाने के लिए परमेश्वर का हजूरी में आते हैं। इस क्रिसमस का संदेश यही हमारे जीवन में देता है। हम जब भी परमेश्वर का हजूरी में आते हैं, ज्योति पाना चाहिए, ज्योति का मार्ग में हम चलना चाहिए। इसलिए 119 भजन संहिता 105 वचन में हम पढ़ते हैं, तेरा वचन मेरा पाँवों के लिए दीपक है, मार्गों के लिए उजाला है। हमारा मार्ग में परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको ज्योति देता है। हम ठोकर खाने के बिना परमेश्वर का वचन हमको ज्योति देकर चलाता है, और पवित्र आत्मा हमारा जीवन में ज्योति देकर चलाता, अंधकार से छुड़ाकर ज्योति के मार्ग में हमको चलाता है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। अभी तीसरा विषय यही है, मौत से परमेश्वर हमको छुड़ाकर ज्योति में, सारी जीवन में परमेश्वर हमको लेकर आता है। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। सबसे पहले हम देखने वक्त आनंद जीवन किसको मिलता है, किसको परमेश्वर देता है। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, कोई उसको पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर के नाम की तारीफ, अनंत जीवन पाए। इसलिए मेन बात हमारा नाम विश्वास ही है। सिर्फ एक दिन नहीं है, 1 साल नहीं है, जिंदगी पूरा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं,
हर समय, सिर्फ थोड़ा समय के लिए नहीं, कुछ बातों के लिए नहीं, हर बातों के लिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए मौत से परमेश्वर ने उस आनंद जीवन के लिए, उस जीवन पाने के लिए इस जीवन का मार्ग में परमेश्वर हमको लेकर आया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है, यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 6वां वचन में हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, मैं मार्ग, सच्चाई और जीवन है। आजन पढ़ी। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं बिना मेरे द्वारा, इसका मतलब यीशु के बिना उस परमेश्वर के पास कोई भी नहीं पहुंच सकता है। हमारा यीशु इन्फेंट, बालक होकर इस पृथ्वी में आया है। क्रिसमस संदेश ये देता है, हम बालक परमेश्वर को आराधना करने के लिए नहीं आया है, अभी आने वाला, बोले आने वाला, बिना कोई पिता परमेश्वर के पास, बिना मेरे बिना कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। हम यीशु को, जीवित प्रभु यीशु मसीह को आराधना करते हैं। एक बार इस पृथ्वी में बालक होकर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया है, हिस्ट्री बताता है। सभी लोग हम अच्छी तरह वचन के द्वारा, जीवित वचन के द्वारा हम जान चुका है, लेकिन यीशु मसीह और एक बार आएगा, वो गुप्त आगमन में हम दिखाई देना चाहिए। इसलिए इस जीवन का मार्ग दिखाने, कुशल का मार्ग दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया। इस कठिन मार्ग में चलते हैं, उस कुशल का मार्ग में चलते हुए उस परमेश्वर ने उस अंधकार से हमको ज्योति में लाने के लिए, हर रोज उसकी ज्योति में चलने के लिए, उस आनंद जीवन पाने के लिए हम समर्पण करेंगे। दिनों में परमेश्वर हमको अच्छा समय दिया, लगातार परमेश्वर की हजूरी में बैठने के लिए अपना जीवन को जांच लें। हमारा जीवन में कितने अंधकार आया, कितने मार्ग डावाडोल होकर चला गया है, दोबारा वापस परमेश्वर के मार्ग में आएंगे, परमेश्वर के मार्ग में, उस कठिन मार्ग में चलेंगे, अपना जीवन को समर्पण करेंगे, अपना जीवन को, अपना मार्गों को पवित्र करेंगे। हमारा यीशु बहुत जल्दी आने वाला उस आनंद जीवन बना है। जो कोई मेरा मांस खाता है, लघु पीता, उसके जीवन में आनंद जीवन है। इसलिए आने वाले दिनों में हर रोज अपना जीवन को पवित्र करते हुए उस आनंद जीवन में शामिल होने के लिए, उस आनंद जीवन में प्राप्त करने के लिए हम हर एक परमेश्वर लायक बनाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में एक बालक होकर आया है, हमको जीवन का मार्ग दिखाने के लिए, अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लाने के लिए, उस आनंद जीवन को पाने के लिए। हालेलुया। उस संदेश हमारा जीवन में हर एक लायक बनाना चाहिए। आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए हमारे एक परमेश्वर लायक बनाना चाहिए। समर्पण करते तारीफ करेंगे। हालेलुया। होया नूर नूर हनेरा होया नूर, होया नूर नूर हनेरा होया नूर, बात Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया हमारा मार्गों को सीधा करने के लिए, हमारा मार्गों को प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए। इसलिए हर रोज उसी मार्ग में चलते हैं, उस आनंद जीवन को प्राप्त करने के लिए, अंधकार से परमेश्वर ज्योति में जलाने के लिए, उस आनंद जीवन को प्राप्त करने के लिए, मौत से छुड़ाकर परमेश्वर जीवन देने के लिए आए। इसलिए जीवन को प्राप्त करने के लिए हर एक परमेश्वर मदद करना जो उसके लिए हम धारे भरेंगे। इन दिनों में हमारा मर्जी नहीं, परमेश्वर को मर्जी को समर्पण करने के लिए हमारे एक परमेश्वर मदद करना चाहिए, धारी भरेंगे। में लगातार चलने वाला एक प्रार्थना में आकर शामिल होने के लिए परमेश्वर ने रखा आसान आशीष को प्राप्त करने के लिए हरेक परमेश्वर मदद करना चाहता है। 28 तारीख को आने वाला चिल्ड्रंस प्रोग्राम को परमेश्वर मौजूदा के आशीष करना चाहिए, धारे भरें। सारा दिन शुरू से लेकर अब तक बहुत आत्मा चला, हमारी आशीष के धारे भरे। आज मीटिंग में जितने लोग आए हरेक परमेश्वर आशीष किया, उनको परिवार को भी परमेश्वर आशीष करना चाहिए, धारे भरे। अनात्मा से परमेश्वर को हाथों में सामने दे, धारे भरे। प्रभु यीशु मसीह को जल्द आगमन के लिए हमारे एक परमेश्वर लायक बनना चाहिए, धारे भरे। पवित्र आत्मा के लिए हम धारे भरे। स्वर्गीय पिता हम तेरे धन्यवाद तारीफ करते हैं खुदावंद प्रभु जी,
खुदावंद हमने तेरे खुदावंद जन्मदिन के खुदावंद प्रभु जी उस खुदावंद दिन में हमें तेरे समुख में लेके इसलिए तेरा धन्यवाद तारीफ करते खुदावंद। सचमुच आज देखा जाए तो कितने लोग खुदावंद अक्षरी रीति से खुदावंद तेरे इस दिन को मना रहे हैं, लेकिन खुदावंद प्रभु जी उनको खुदावंद उनकी आंखें जो अंधी पड़ी हुई है खुदावंद प्रभु जी वो सचमुच सच्चाई को ना जानने के बाद खुदावंद प्रभु जी ऐसे खुदावंद प्रभु जी अपने खुदावंद जीवन का नाश कर रहे खुदावंद प्रभु जी। लेकिन खुदावंद तूने हमें खुदावंद प्रभु जी खुदावंद हमारे लोगों को खुदावंद तो आत्मिक आंखों खोल के देखा खुदावंद, इसलिए हमने खुदावंद तेरी आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करने के लिए तो हम सबको एकत्रित किया, इसलिए तेरा धन्यवाद तारीफ करते खुदावंद। जितने लोग और खुदावंद प्रभु जी था अभी अक्षरी रीति से खुदावंद तेरे इस खुदावंद दिन को मना रहा उनकी भी आंखों को खोल के देने के लिए खुदावंद मदद करना चाहिए, ताकि वो यीशु मसीह को जो है उनके खुदावंद प्रभु जी अक्षरी रीति से नहीं लेकिन खुदावंद प्रभु जी आत्मा में खुदावंद प्रभु जी उनके जीवन में जन्म होकर खुदावंद प्रभु जी बढ़ने के लिए सहायता करने के लिए से दुआ कर दिया। खास करके खुदावंद मीटिंग में लाए खुदावंद हर एक बहन भाई के लिए तेरा धन्यवाद तारीफ कर दिया। जितने लोग आए उन सबको आशीष करके देने के लिए तो मदद करना चाहिए सबको खुदावंद प्रभु जी, और भी खुदावंद तेरे समुख में खुदावंद प्रभु जी बढ़ते जाने के लिए तो मदद करने के लिए से दुआ कर दिया। हमारी आराधना का शुरुआत से लेकर आखिर तक बोझ उठाया आशीष करके दिया तेरा धन्यवाद तारीफ कर दिया। गीत की सेवा का बोझ उठाया आत्मा के में खुदावंद थोड़ी देर मगन होने के लिए सहायता की इसलिए तेरा धन्यवाद तारीफ कर दिया। वचन की सेवा का बोझ उठाया वचन खुदावंद प्रभु जी हम सुनने वाले नहीं खुदावंद वचन को अनुसार जीवन बताने के लिए तो मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ कर दिया। सचमुच खुदावंद वचन में जैसे हम खुदावंद पढ़ा खुदावंद प्रभु जी तो हमें खुदावंद कुशल के मार्ग में चलाने के लिए अंधकार से ज्योति में खुदावंद प्रभु जी और खुदावंद छुड़ाने के लिए खुदावंद प्रभु जी और खुदावंद प्रभु जी अनंत जीवन देने के लिए खुदावंद तो इस संसार में खुदावंद पृथ्वी पर जन्म लिया खुदावंद प्रभु जी, इसलिए खुदावंद वो जन्म को खुदावंद प्रभु जी जितने लोग खुदावंद अभी तक खुदावंद प्रभु जी अंधकार में गए खुदावंद प्रभु जी कुशल के मार्ग में नहीं चल रहे खुदावंद अपने मार्ग में चल रहे खुदावंद प्रभु जी उनके सारे मार्गों से खुदावंद प्रभु जी उनको खुदावंद छुड़ाते हुए खुदावंद प्रभु जी खुदावंद जो है चौड़ा मार्ग जो है खुदावंद विनाश को पहुंचता है, लेकिन खुदावंद सकड़ा मार्ग जो है वही खुदावंद जीवन में पहुंचता है खुदावंद। इसलिए उस खुदावंद तू ही राह और सच्चाई और जीवन है खुदावंद तेरे ऊपर खुदावंद प्रभु जी भरोसा है खुदावंद विश्वास करते हैं खुदावंद प्रभु जी उस रास्ते में चलने के लिए खुदावंद कुशलता के साथ खुदावंद पाए जाने के लिए खुदावंद तू मदद करने के लिए हम तेरे दुआ करते हैं खुदावंद। खास करके खुदावंद प्रभु जी तू ही खुदावंद उन हर एक लोगों को खुदावंद प्रभु जी तू खुदावंद प्रभु जी तेरे खुदावंद मनुष्य जो खुदावंद प्रभु जी उनके लिए जो उनको दिखाई देने वाला मार्ग गया वो खुदावंद उनके लिए अच्छा लगता है, लेकिन खुदावंद उसके अंत में मृत्यु करके खुदावंद प्रभु ऐसे खुदावंद कोई भी अपने मार्ग में नहीं चलना चाहिए बल्कि तेरे मार्ग में चलने के लिए खुदावंद प्रभु जी खुदावंद तू मदद करने के लिए खुदावंद मदद करना चाहिए ताकि खुदावंद प्रभु जी कुशल के साथ खुदावंद प्रभु जी रह सके खुदावंद। इसलिए खुदावंद हम देखते हैं खुदावंद अंधकार से खुदावंद आज भी कितने लोग खुदावंद प्रभु जी जो अंधकार में बैठे हुए खुदावंद उनके भी आत्मिक को खोल कर देने के लिए तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। खास करके खुदावंद कोई भी अंधकार में नहीं रहना चाहिए खुदावंद बल्कि खुदावंद अंधकार से ज्योति का और खुदावंद प्रभु आने के लिए खुदावंद तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। सचमुच तेरा वचन ज्योति है खुदावंद प्रभु जी तेरे वचन में खुदावंद तेरे वचन में खुदावंद पढ़ते हैं खुदावंद प्रभु जी तेरा वचन है खुदावंद प्रभु जी हमारे पाँव के लिए ज्योति है खुदावंद हर मार्ग के लिए उजाला। इसलिए जितने के पैरों में खुदावंद जितने लोग अभी तक तेरे ऐसा अंधकार में फंसे हुए खुदावंद उनके जीवन में खुदावंद प्रभु जी तेरे वचन खुदावंद काम करने के लिए तो मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंद। सचमुच खुदावंद प्रभु जी तू ही खुदावंद एक खुदावंद हमें जो है एक इंसान को खुदावंद प्रभु जी मृत्यु से खुदावंद बचा के खुदावंद जीवन में लेके आ सकता खुदावंद प्रभु जी। इसलिए खुदावंद अभी तक जितने लोग खुदावंद मृत्यु की अवस्था में पाए जाते हैं खुदावंद उनको खुदावंद जीवन में लेकर आने के लिए तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। जितने लोग अभी तक तुझे स्वीकार नहीं किया उन्हें खुदावंद स्वीकार करने के लिए खुद सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ कर दिया। सचमुच खुदावंद प्रभु जी तेरे पर विश्वास करने वाले खुदावंद अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे करके खुदावंद हम तेरे वचन पढ़ा। इसलिए खुदावंद तेरे खुदावंद जीवन अनंत जीवन को खुदावंद केवल तेरे से ही मिलता है खुदावंद। इसलिए अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए खुदावंद तो इस संसार में खुदावंद जन्म खुदावंद लिया और खुदावंद प्रभु जी जन्म लेकर खुदावंद प्रभु जी इस खुदावंद बालक यीशु के रूप में खुदावंद जन्म लिया था। लेकिन अभी खुदावंद प्रभु जी जो तुझ पर विश्वास करता खुदावंद प्रभु जी उनको साथ लेके खुदावंद प्रभु जी अनंत राज्य में खुदावंद पहुंचाएगा करके खुदावंद। इसलिए खुदावंद तेरे पर विश्वास करते हुए खुदावंद उस अनंत राज्य में पहुंचने के लिए खुदावंद सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंद। बहुत जल्दी खुदावंद तू प्रकट होने वाला खुदावंद। इसलिए उस खुदावंद दिन के लिए हमें खुदावंद हमारे लोगों को योग्य बनाने के लिए तेरे से दुआ करते हैं खुदावंद। खास करके खुदावंद प्रभु जी और भी जितने लोग अभी तक खुदावंद तुझे ग्रहण नहीं किया उनको भी तेरे ग्रहण करने वाले हैं खुदावंद।
तू मदद करना चाहिए, तेरे मार्ग में चलाने के लिए तू सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं, तेरी तेरी साथ लाने के लिए मदद करना चाहिए। आने वाले दिनों में खुदावंद लगातार चलने वाली मीटिंग्स का बोझ उठा के चलाने के लिए आशीष करके देने के लिए मदद करना चाहिए। 28 को होने वाले खुदावंद संडे खुदावंद भाई चिल्ड्रंस खुदावंद प्रभु जी जो है खुदावंद एनुअल एग्जाम से खुदावंद एनिवर्सरी उसका बोझ उठा के चलाने के लिए आशीष करके देने के लिए सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं, तेरी तेरी साथ लाने के लिए मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। जहाँ जहाँ बच्चों का प्रोग्राम चलता है सारे प्रोग्राम्स के बोझ उठा के चलाने के लिए आशीष करके देने के लिए मदद करना चाहिए। तेरा समुख हमारे साथ हम लोगों के साथ रहने के लिए मदद करो, तेरे नित्य आगमन के लिए तैयार करो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, आमीन। Now may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with every one of us now and until Jesus returns in glory. Amen. अबे सारे ध्यान से सुने बच्चे। और ऊंची आवाज से हालेलुया।